दोस्तों, जब पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में मसरूफ है, इंडिया क्या कर रहा है? पुतिन का मोस्ट पावरफुल आदमी कल रात सीक्रेटली न्यू दिल्ली में लैंड करता है। ये वो आदमी है जो पुतिन का बहुत ही ज़्यादा करीबी है। ये डेप्यूटी प्रधानमंत्री है रशिया का। अब ये आकर भारत माँ और भारतीय सेना के लिए सब्सक्राइब करें। दिल्ली में क्या कर रहा है? हम रशिया के साथ अच्छी बने। मैं समझती हूँ जिसके पास रशिया है ना, उसके पास विन विन की सिचुएशन है। आपको हैरानी होगी, वो मीटिंग कर रहे हैं 3 लोगों से, मोदी जी के साथ, जयशंकर के साथ और तीसरे हैं अजीत डोभाल के साथ। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये न्यूज़ का मतलब क्या है। और दिल्ली के अंदर हलचल बहुत तेज़ हो गई है और इस आदमी ने आकर एक बॉम्बशेल एक उसने डिक्लेयर किया। वो भारत को हैंड ओवर कर रहा है ग्लोबल ऑयल मार्केट की चाबी। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि इंडियंस आर प्लेइंग स्मार्ट इस गेम के अंदर। ग्लोबल एनर्जी की जो मार्केट है उसके अंदर पैनिक आ गया इमीडिएटली। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और बोली कि मैं वो युद्ध जीत रहा हूं, मैं न्यूक्लियर एसेट्स को निकालना मैं ले जाऊंगा, रिजीम को चेंज करना मैं चेंज कर दूंगा, 2 हफ्ते में ये सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस आपकी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करते रहिए। प्रॉब्लम किसकी है? भारत की, चाइना की, यूरोप की, कनाडा की, पूरी दुनिया की, क्योंकि सबका तेल यहीं से निकलता है और सबका तेल निकलना शुरू भी हो गया। अब पहली बार है नेटो की कंट्रीज ने इकट्ठे मिलकर सोचना शुरू किया कि यार तेल निकालने के लिए अब हमें युद्ध में कूदना पड़ेगा। ये तो हो गया जो प्रॉब्लम है। अब सॉल्यूशन पे आते हैं कि सॉल्यूशन क्या निकला। और पुतिन ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है भारत के साथ, वो क्या है? आपके ख्याल से पाकिस्तान पे इस पे क्या असर पड़ा? मतलब पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ी हैं और फिर दुनिया के दूसरे कंट्रीज में इतनी कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि आप खासतौर पे देखा अगर नेबर कंट्रीज की बात करें। नेबर कंट्री की बात करें, आप देखा जाए उन्होंने रशिया से ट्रेड की, इन्होंने इंडिया ने, ठीक है, और उन्होंने ऑयल लिया और उन्होंने बहुत ज्यादा मिकदार में ऑयल लिया। ठीक है, तो हमने क्यों नहीं लिया? अब ये तो हमें पता नहीं है। ये मैं हमारी बता देता हूँ कि हमारे पास उतनी रिफाइनरीज मौजूद नहीं है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी शायद मौजूद नहीं है कि हम रशियन ऑयल को यहाँ पर लाएं, रिफाइन करें और आगे पब्लिक को प्रोवाइड करें। शायद इस वजह से ऐसा हुआ और कहीं ना कहीं अमेरिका का शायद प्रेशर होगा। जब दुनिया के बाकी देश ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, क्या करेंगे, तब भारत ने वो कर दिखाया जिसे देखकर पेंटागन से लेकर क्रेमलिन तक के एक्सपर्ट के मुंह खुले के खुले रह गए। मिडल ऑफ द chaos रशिया का एक प्राइवेट जेट वो टचडाउन करता है न्यू दिल्ली में रात को। उसके अंदर आदमी था डेनिस मेंतरवोव। ये आदमी पहला फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है रशिया का, कोर आर्किटेक्ट है रशिया की इकोनॉमी का। और वो भारत में कोई कर्टसी विजिट या छोले भटूरे खाने नहीं आया। वो यहां पर हाई स्टेक्स की मीटिंग कर रहा है 3 लोगों के साथ, जो मैंने बता दिया। अब वेस्टर्न मीडिया क्या बोल रही है और इंडियन मीडिया, वो ये बोल रही है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, यहां पर मिलिट्री के डिफेंस की डील कोई होने वाली है, या भारत पाकिस्तान के साथ कुछ करेगा, इसलिए रशिया को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिप्लोमेसी में एक नैरेटिव होता है। अगर आपकी जरूरत है तो आप जाएंगे दूसरे कंट्री में। अगर भारत को डिफेंस के लिए रशिया की जरूरत थी तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर या अजीत डोभाल या मोदी जी वो जाते रशिया में, लेकिन वो हमारे पास आ रहे हैं, इसका मतलब है उनकी जरूरत है। और ये आके यहां पर दे क्या रहा है? वो अनडिनाइबल कंट्रोल दे रहा है ग्लोबल ऑयल सप्लाई का भारत को। वो क्यों? क्योंकि एक रियलिटी बताता हूं आपको रशियन इकोनॉमी की आज की डेट में। रशिया के पास क्रूड ऑयल तो है, लेकिन रिफाइन करने का जो प्लांट्स थे वो ऑलरेडी यूक्रेन ने तबाह कर दिए। अभी 2-3 दिन पहले भी इनकी जो सबसे बड़ी रिफाइनरी थी उसके ऊपर ड्रोन्स के साथ अटैक किया गया और उसकी जो कैपेसिटी है वो खत्म कर दी गई। अब हो क्या रहा है? रशिया के पास रिफाइनरी नहीं है जहां पर वो रिफाइन करके वो दुनिया को तेल बेच सके। इसलिए ये जो बॉटलनेक है रशिया के अंदर, रशिया ने अभी बोला कि 1 अप्रैल से वो 4 महीने के लिए पेट्रोल और डीजल के एक्सपोर्ट को बैन कर रहा है, क्योंकि रिफाइनरी बची नहीं है। अब उनको डेस्परेटली उनको जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन करना है। जो उनके पास 50-60% की कैपेसिटी है, वो उतनी कैपेसिटी है जहां पे वो अपने खुद के कंट्री को, सिटीजन्स को और मिलिट्री को तेल सप्लाई कर सके। रॉ मटेरियल तो है, लेकिन डोमेस्टिक रिफाइनरीज के पास कैपेसिटी नहीं है। अब दूसरी तरफ से प्रॉब्लम एक और है, दुनिया में तेल की कमी हो रही है। वेनेजुएला का तेल बंद हो गया, ईरान का बंद हो गया, ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। चाइना, यूरोप, अफ्रीका ये चीख रहे हैं कि भाई हमें पेट्रोल के प्रोडक्ट्स चाहिए। यहां पे एंटर करता है भारत, क्योंकि भारत के पास दुनिया का लार्जेस्ट मोस्ट एडवांस्ड ऑयल रिफाइनरीज का पूरा एक सिस्टम है
दुनिया में किसी के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल से हमने रशिया से तेल लेकर पूरे दुनिया का तेल निकाल दिया, क्योंकि हमारे पास रिफाइनरी की कैपेसिटी थी। अब ये जो मैंतरोव है, ये भारत में आए हिस्टोरिकल अनस्टॉपेबल प्रपोजिशन लेकर। क्या ऑफर किया उन्होंने बोल दिया कि रशिया अब अपने पूरे के पूरे जो क्रूड ऑयल की सप्लाई है वो भारत को देने को तैयार है, अनलिमिटेड सप्लाई। यानी कि हर रोज आपको 100 शिप्स चाहिए, आपको मिल जाएंगी, और वो डिस्काउंट भी देने को तैयार है। अब भारत क्या कर रहा है? भारत ने बोल दिया देख लेते भाई बाप, बताइए क्या करना है। भारत को रॉ रशियन क्रूड मिल रहा है, डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, और ह्यूज क्वांटिटीज में मिल रहा है। रिसेंटली अगर पुतिन इंडिया को विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई मोटिव आपको नजर आ रहा है कि चले नॉट इवन के इंडिया अगर अपनी आवाम की बेहतरी के लिए उनके साथ डील कर सकता है तो कर सकते, वो रशिया तो करना चाहेगा ताकि उसके नेटवर्क में, उसके इस रीजन के अंदर पावर। मोदी की कूटनीति ने वो रास्ते खोज निकाले हैं जिनकी जानकारी अमेरिका को हिलाकर रख रही है। दिल तो नहीं है, ना ही दिल चाह रहा है कि ऐसे हम एनर्जी के साथ प्रोग्राम करें, क्योंकि दिल इतना मायूस है। ग्रास रूट लेवल पे जिन लोगों की डीलिंग है ना लोगों के साथ, जो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, जो अवामी किस्म के लोग हैं, जो बाहर निकल के देखते हैं कि क्या सीन है, जो होटल बैठ के चाय पीते हैं, वो लोग इस वक्त इंतहाई परेशान है, उनको नींदें नहीं आई। चेहरों पे जो अफसुर्दगी है वो हमें दिखाई दे रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो दूरदर्शी सोच जिसने इस संकट के आने से बरसों पहले ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा की ऐसी ढाल तैयार कर दी थी जिसे भेद पाना अब नामुमकिन है। अब फायदा क्या है? भारत इसको, जो ये टॉप ग्रेड का जो क्रूड है, इसको अब कन्वर्ट करेगा टॉप ग्रेड के डीजल में, पेट्रोल में और एविएशन फ्यूल में। आपको मालूम है ऑलरेडी जो एविएशन फ्यूल है जिससे प्लेन्स चलते हैं उसका रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है। प्राइसेस जो हैं एविएशन के वो इंक्रीज होने शुरू हो गए। अब भारत क्या कर रहा है? भारत ये क्रूड ऑयल को लेकर उसे कन्वर्ट करेगा और उसे सेल बैक करेगा जिस कंट्री को चाहिए। मैंने 3 कंट्रीज के नाम लिए थे, यूरोप, चाइना, अफ्रीका। यानी कि चाइना को भी अब अगर तेल चाहिए होगा भारत से मांगना पड़ेगा। युद्ध आपका चाइना से खत्म हो गया। रशिया ने एक काम और किया, उसको मालूम है कि वेस्ट जो है वो सैंक्शन कर रहा है अगर कोई भी रशिया से तेल खरीद रहा है। उसकी जो मोहलत थी 3 या 4 अप्रैल की वो खत्म हो गई है। अब रशिया ने इसलिए भारत को चूज किया, क्यों? अगर चाइना खरीदेगा चाइना के ऊपर सैंक्शन आएंगे, लेकिन भारत के ऊपर नहीं आएंगे। रीजन बीइंग अमेरिका को भारत की जरूरत है चाइना को कंटेन करने के लिए, वो भारत से पंगा नहीं ले सकता, रशिया को मालूम है। अब भारत क्या कर रहा है? भारत चीप जो ये रशिया का ऑयल है इसे खरीदेगा, रिफाइन करेगा प्रोडक्ट्स को और सेल करेगा ग्लोबली एट अ प्रीमियम। अब रशिया जैसी कंट्री जो है वो दोबारा इन चक्रों में है कि इंडिया का दौरा करे। सबसे पहले अब क्या वजह लगती है कि क्यों इतने दौरे किए जा रहे हैं? मुझे लगता है कि आप अगर इंडिया की बात करो तो जैसे कि आपने कहा कि दिसंबर में अभी जो पुतिन है वो इंडिया को विजिट करके गए, और ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था इंडिया के लिए कि आपको जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो विजिट कर रहे हैं। और